नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं महाकुंभ प्रयागराज में आ चुका हूं। आज मैं पूरा दिन आपको लाइव दिखाया हूं। मकर संक्रांति का दिन था आज और बहुत ज़्यादा तकरीबन 1,75,00,000 लोगों का स्नान हुआ है आज, ऐसा आंकड़ा हमारे न्यूज़ से है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बालक दास जी महाराज जी आए हैं राजस्थान से। बचपन के साधु हैं, तपस्वी हैं, युवा साधु हैं, 30-35 साल की आपकी उम्र है। दोस्तों, ऐसे ही जो महापुरुष हैं हमारे देश का जो एक पहचान है, ये हमारे महापुरुषों से ही होता है, क्योंकि भारत भूमि इन महापुरुषों की ही आबाद की हुई भूमि है। दोस्तों, मैं महाराज जी से बातचीत करके दिखाता हूँ कि महाराज जी कब संन्यास लिए, क्यों संन्यास लिए, कहाँ से संन्यास लिए, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके शिष्यों के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालक दास। महाराज जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोटि कोटि चरण बंदन हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे, अन्न क्षेत्र चलाएंगे। कई हमारे भक्तगण भी आए हुए हैं जी। और हम सनातन साधु जन कल्याण के लिए साधु बनते हैं। सेवा के लिए निष्काम भाव से सेवा चलता है। निःशुल्क अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है और साधु जो होता है वो सनातन के लिए ही होता है। इसलिए संत ऐसे होते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया विमान आ गया धरती पुत्र समान। साधु जो होता है वो सिर्फ सनातनी और संस्कृत बढ़ाने के लिए ही होता है। इसलिए कि साधु जैसा व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हैं, रहे हैं, हो रहे हैं, पहले भी थे, उससे जागरूकता बढ़ती है और उसको कर्तव्य को देखते हुए सनातन आगे बढ़ता है। जैसे इस पर्व पे हमारे कई भगत आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा हम कभी नहीं देखे। अब आए तो वो कहते हैं कि महाराज जी हम सब जगह आएंगे, उनसे उनको ज्ञान मिलता है। अभी करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आए दर्शन के लिए, गंगा में गोता में डुबकी लगाए, तो उनसे उनका और भाग्य उज्ज्वल हुआ। उनके अंदर और संस्कृति की जागरूकता आई, सनातन की ओर और आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि आजकल देखने और सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहीं व्यक्ति कथा प्रवचन, कहीं भी कोई चीज़ आध्यात्मिक सुनेगा, देखेगा, तो उसका और जीवन सफलता होगा, उसको देख के उस योग्यता को बनेगा। अच्छा महाराज जी, आप बचपन के संत हैं, तो कब संत आप बने थे, क्यों संत बने थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं आप। बन गए। अब साधु तो ऐसा है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए और कर संगत अभ्यास की वापस गुण नहीं आए। ये तो संस्कार है। अगर आप जिसके जैसे संघर्ष करेंगे वैसे आपको गुण मिलेगा। बहुत पहले हम सब गए थे अयोध्या जी गए थे। वहाँ हम सब कई विद्यार्थी थे, 15 से 20 लोग गए थे घूमने के लिए। आज के कम से कम 20-22 साल हो गया होगा। तो एक गोरखपुर के बाबा जी थे, उनका नाम था संत शिरोमणि दास जी, आज भी रहते हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। वो महाराज जी एक यज्ञ किए, तो हम सब महाराज जी के साथ में कई बच्चे गए। अभी भी हम 4 बच्चे साधु हैं। हम सब महाराज जी की सेवा में रह गए, उस यज्ञ में देखे, बहुत अच्छा रहा हम सबको देख के। इसलिए छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, हम सब देखे भाई यज्ञ ऐसा होता और लीला होता और भागवत होता और कीर्तन होता, प्रभात फेरी होती थी। बाबा जी सुबह 4 बजे उठ के सब मंडली के साथ सीताराम सीताराम संकीर्तन करते थे। महाराज जी के साथ चले गए, वहाँ हम सब 1 से 1.5 महीना रहे, फिर वापस आए, फिर हम सब महाराज जी के साथ चले गए। फिर ऐसे रहते रहते हम सभी महाराज जी साधु बनेंगे, इससे अच्छा कोई गुण नहीं है। तो महाराज जी, आपकी क्वालिफिकेशन कितना पढ़ाई लिखाई किया आप? हमने तो कभी कोई पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, कभी स्कूल गया नहीं हूँ। बचपन से ही नहीं गए? बचपन से ही नहीं हूँ। अच्छा। और कभी 1-2-4 महीना पढ़े तो पढ़े, बाकी कुछ समझ में आया नहीं। जो छोटे में हम सब सेवा में रह गए, जो आज महाराज बने। मतलब आप पढ़ाई की जगह पर सेवा की अपने गुरु महाराज? बस पढ़ाई की जगह पर यही सेवा है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति से देखने से ज्ञान मिल जाता है, सुनने से कर्तव्य हो जाता है। कई व्यक्ति पढ़े लिखे जिनको कुछ नहीं मिला, कई व्यक्ति अनपढ़े लिखे सब कुछ प्राप्त हो गया। अच्छा महाराज जी, बताएं तो आप तपस्या कहाँ कहाँ किए? सिर्फ राजस्थान में ही किए हैं, कुछ और भी तीर्थों में किए? हमारे तो पहले तो मैं बहुत साल तक घूमा, कभी यहाँ यज्ञ करवाना, कभी यहाँ भागवत करवाना, कभी यहाँ कथा करवाना। फिर लगभग मैंने 10 साल घूमा हूँ।
भारत भ्रमण 10 साल तक किया हूँ। उसके बाद राजस्थान में रहने लगा, वहाँ मेरा आश्रम है। तो महाराज जी उस आश्रम में क्या कोई मतलब बच्चे वगैरह भी हैं, जैसे विद्यार्थी वगैरह या साधु संतों की, एक सिर्फ अकेले रहते हैं? विद्यार्थी नहीं, और भी लोग रहते हैं, वृद्धा आदमी कई पड़े रहते हैं, कई साधु संत पड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो राजस्थान है, राजस्थान में कोई तीर्थ क्षेत्र आसपास तो है नहीं है जो वहाँ कोई गुरुकुल चलाए। गुरुकुल तो जैसे कोई तीर्थ काशी हुआ, अयोध्या हुआ, चित्रकूट हुआ, वृंदावन हुआ, हरिद्वार हुआ, ये सब जगह विद्यालय चलते हैं गुरुकुल के, जिससे संस्कृत पढ़ते हो। अब आजकल बहुत कम व्यक्ति रह गए जो संस्कृति को अध्ययन करें गांव में रह के। तो तीर्थ हैं, तीर्थों में तो रहते ही हैं विद्यार्थी। अब बाहर तीर्थ कोई है नहीं जहाँ विद्यार्थी रहे। अच्छा महाराज जी बताएं, आप तीर्थों में घूमे हैं जी, आपको कोई ऐसा दिव्य पुरुष मिला कि जिसको आपको देखते ही आपको लगा कि नहीं ये वाकई में अलौकिक हैं, कोई सिद्ध संत जैसे होते हैं, महान योगी होते हैं, इस तरह के कुछ संत अगर मिले हो तो हमारे दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब हम सब तो साधु हैं, हम सबको विद्वान मानते, सबको ज्ञानी मानते हैं। नहीं, एक ऐसे होते हैं जैसे कि कई बार हिमालय के सिद्ध मिल जाते हैं, उनका एक अलग ही बात हो जाती है, वो लोग अपना अलग ही जो कि महाप्रयाग जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो यहाँ पर विद्वानों का, संतों का मत है कि बहुत अलौकिक महापुरुष आते हैं। और मैं देख भी रहा हूँ जिनके चेहरे पर बड़ी तेज है। मैं कई संतों को आज मैंने देखा, नागा बाबाओं की दिव्य चेत उनकी तेज है, और उनकी आंखें एकदम आंख जैसे लग रहा था कि आग निकल रही है। तो आखिर कुछ तो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत से संघर्षी संत रहते हैं, तो बहुत से अलौकिक संत रहते हैं। अभी तो तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता खुद ही वास करते हैं। किस लिए? माघ मकर रतिगति जब हो तीर्थ पत्याम, यहाँ तो खुद ही भगवान चल के तीर्थ में आते हैं। तो संत है, संत सब अलौकिक दर्शन के ही संत है। अच्छा महाराज जी बताएं कि जैसे कहा जाता है कि प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद आया है, महाकुंभ इसको कहा जाता है। तो ये बताएं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष आपसे कोई मिले कि ऐसा कुछ बताएंगे? अब हमारे लिए तो सब सिद्ध महापुरुष है, किसलिए हम साधु को तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उसका नाम ही है तुलसी। तो हमारे लिए तो ये ज्ञान रहता है हमारे आश्रमों में, हमारे जीवन में, हमारे संघर्षों में, कि भाई हमारे लिए तो सब विद्वान पुरुष हम मानते हैं। कैसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम सब विद्वान मानते हैं। किसलिए? साधु है, जिसके पर मस्तक पर तिलक हो, हृदय में कंठी हो, तो संत हृदय नवनीत समाना, साधु का वो स्वरूप है। कैसा व्यक्ति हो, लेकिन उसको हम संत मानते। अच्छा ये बताइए कि महाअवतार बाबा के बारे में शायद आप जानते भी होंगे। महाअवतार बाबा की उम्र इस समय 2032 साल की है जी। हिमालय के सबसे बड़े इस समय के जो संत वही हैं, पुरातन ऋषि, उनको मातंग ऋषि भी कहा जाता। महाकुंभ में वो भी आते हैं, ऐसा मैंने लाहिड़ी महाशय की बुक में पढ़ा है। क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अब इसके बारे में तो कोई अपने ज़्यादा होने किस लिए कि जो व्यक्ति कहते हैं कि देखते और सुनने और कहते, अगर जो व्यक्ति अपने नेत्रता से देखे वही सुनते हैं। आजकल व्यक्ति कहाँ से क्या बता दे उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। अच्छा महाराज जी कुछ तपस्याचार के बारे में बताएंगे, अपने क्या क्या तपस्या की आज तक, क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में? पूजा भजन तप। अभी हम सब बसंत पंचमी से जेठ दशहरे तक धुनी तपेंगे, 4 महीना तक का अनुष्ठान रहेगा। आप धुनी तापते हैं? हाँ, धुनी में तापता हूँ। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी जो धुनी तापते हैं संत लोग, इसका क्या महात्म्य है? इसका भी हमारे यहाँ का परंपरा है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ के शास्त्री, आचार्य, पंडित, कथावाचक बनते हैं, ऐसे हमारे यहाँ त्यागियों की भी परंपरा है। बबूती चढ़ाना, धुनी तपना, कर्म कांड करना, ये तो हमारे साधु का यही है। अच्छा महाराज जी इसका क्या फल होता है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। क्या शास्त्रों में वर्णित है? कर्म कांड है, एक नियम है, एक साधु का संस्कारित का वैराग्य है। क्या? अच्छा इससे कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं? सब सिद्धि प्राप्त है साधु को। क्या? साधु को जो कहें वही सिद्धि होता है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी के शिष्य लोग हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं, महाराज जी के साथ रहते हैं। महाराज जी परम तपस्वी बाल ब्रह्मचारी संत हैं। देखिए दोस्तों सब। तो दोस्तों महाराज जी से मैंने बातचीत करके आपको दिखाया है। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। थैंक